शाह साहब, आप 5 साल आपने पीपल पार्टी के एमपी रहे, आपने फकीराना जिंदगी गुजारी, लोगों को आपसे मिलन जुलन बड़ा सादगी के साथ रहा। बड़े बड़े हमने एमपी एमएनए को देखे जिनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लेकिन आपकी शख्सियत बहुत सादा है, इसकी वजह क्या है? देखिए दोस्त, बात ये है कि शख्सियत सादा होना और थोड़ा सा उसको अपनी जिस रंग में भी डालना है, ये तो बंदे की उसके ऊपर अपने ऊपर मुनसर होता है। और जब बंदा अपनी फितरत और नेचर के हिसाब से अपनी लाइफ को और अपने माहौल को समझता है तो उसके मुताबिक खुद उसकी लाइफ एक जाविये पर कायम हो जाती है। और उसमें अगर फकीराना है और सादगी में है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तरह भी है। आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। शाह साहब, एक सबसे अहम चीज, आपने जिला ननकाना में एक ऐसी आप चेंजिंग लेके आए कि लोग जो हैं वो सुई गैस के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त में ननकाना के लोगों को आपने सुई गैस का, ये एक एमपी का काम नहीं था, ये एमएलए का काम था, या इससे ऊपर जो गुजरा होते हैं उनका काम था। ये कैसे एक एमपी पूरे जिले को, लोगों को वहां गैस अप्रोच कर रहा है जहां पर तो पानी तक लोगों को मैसर नहीं होता? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंसान की नेक ख्वाहिश है, काविश है और उसकी जदोजहद है। और जब वो अपनी काविश से और अपनी कोशिश से किसी मामले के लिए जदोजहद करता है तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। और बंदा अपने उन मामलात को, सियासी मामलात को, ज़ाती मामलात को, अपने दोस्तों में जो भी मामलात हैं या दुनियादारी के मामलात हैं या अपने हमारे दीनी मामलात हैं, उनको कंप्लीट करने में या उनको कंप्लीट करने में अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। और जब बंदा अपना वो नेक नीति से जदोजहद करता है तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी फरमाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 2008 की इलेक्शन की कैंपेन के दौरान बोरखुंडा और मडी फैज़ाबाद के जो रिहायशी हैं, मकीन हैं, उनसे ये सुई गैस का वादा किया था। तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, सबका मौला हुसैन बादशाह, कि मैं अपने वादे में कामयाब हो सका। शाह साहब, हम आपसे आखिरी जो सवाल है वो करके इजाजत चाहेंगे। इलेक्शन 2018 आपको मुख्तलिफ जमातों की तरफ से और पावरफुल जमातों की तरफ से जो मुतवक्के हुकूमत में आने के चांसेस है उनके, वो आपको कह रहे थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन करें, और आप लोगों की नज़र में और मुख्तलिफ सियासतदानों की नज़र में अगर आप उन पार्टी को ज्वाइन करते तो आप मुतवक्की एमपी होते। आपने अपनी जमात पीपल पार्टी को नहीं छोड़ा, हालांकि आप एमपी होने के आपके 90% चांस मौजूद थे? इसकी वजह क्या है? देखिए दोस्त, जब बंदा कुछ नहीं होता उस वक़्त बंदे को वो वक़्त याद करना चाहिए जब इंसान की तरक्की होती है या कामयाब होता है। मसलन एक बंदा गरीब है, जब वो उसको अल्लाह ताला वसाइल दे देता है, उसके पास दुनिया की आसाइशें सारी आ जाती हैं, दौलत आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, उसके पास बंगले आ जाते हैं और वो एक अपग्रेड कम्युनिटी में एंटर हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ अगर वो इंसान है या अगर वो ज़ी शऊर बंदा है तो उसको वो अपना वक़्त नहीं भूलना चाहिए। उसको वो अपने गलियों वाले और अपने महलों वाले और अपने रेडी वाले वो दोस्त नहीं भूलने चाहिए। और अगर ये दौलत और ये तो आने जाने वाली चीज़ है, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी की वजह से जब हम कुछ नहीं थे, हमें टिकट मिला, पार्टी ने हमारे ऊपर इत्मीनान किया और हमें इस अपना एक नुमाइंदा उन्होंने चुना। तो बंदा अगर कामयाब हो जाए या बंदे की वर्थ और पोजीशन बन जाए और उसके बाद बंदा फिर मजबूती के आलम में फिर आगे मज़ीद बेवफाई शुरू कर दे या मजबूती या अपने उस दी ऑनर को और उस दी इज़्ज़त को बंदा की नाशुक्री करे और उसको छोड़कर बंदा कोई और मजबूत चैनल ढूंढना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि उसके इंसान की वो ज़ाती किरदार की भी वीकनेस है और पार्टी के साथ बेवफाई भी है। शाह साहब, आपका ये मतलब है कि वो जो लोग होते हैं फसली बटेरे जो मौसम के लिहाज से अपनी पार्टी भी चेंज करते हैं, मेरा उन फसली बटेरों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं उस वक्त जो सिचुएशन में था, पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, तो मेरा भी तकाजा ये है कि पार्टी के जो उतार चढ़ाव के
औकात हैं, उनके साथ मैं भी पार्टी के साथ रहूँ, वफादार हूँ। और बाकी इक़्तिदार तो मेरे मौला के हाथ में आने जाने वाली चीज़ है। और जब आता है इंसान को वो पता भी नहीं चलता, तो लेकिन इंसानियत का ज़रूर पता चलता है जब वक़्त हालात नाखुशगवार आते हैं कि ये दोस्त साथ खड़े होने वाला है, ये नहीं खड़े होने वाला। इस सोच की बुनियाद पर और इस नज़रिए की बुनियाद पर मैं अपनी पार्टी के साथ धोखा भी नहीं कर सका, और मैं अपने दोस्तों में बदनाम होने से बचने के लिए मैं पार्टी को भी नहीं छोड़ना पसंद किया। तालिन शाह साहब फरमा रहे हैं कि जब मैं एक गुर्बत की हालत में या कि ये आप ये कह सकते हैं कि जब मुझे लोग जानते नहीं थे, मुझे मेरी पार्टी ऊपर लेकर आई। अब जब मेरी पार्टी पर बुरा वक्त आया है तो मैं अपनी पार्टी को कैसे छोड़ दूँ? शाह साहब आखिरी सवाल। आपकी इजाज़त से मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद इस्लाह करूँगा। मैं अपनी पार्टी पर बुरा वक्त ना कभी भी समझता हूँ और ना इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है, क्योंकि आप मेरे भाई हैं। और मैं आपकी खिदमत में कई अदब से अर्ज़ करूँगा कि सियासी पार्टियों पर इक़्तिदार आना और जाना एक अलग बात होती है। बुरा वक्त उस पर होता है जो दगा कर जाए, धोखा कर जाए या छोड़ जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद ऐसी जमात है जो कि इंतहाई लेवल पर पॉलिटिकल है और जो पब्लिक रूट्स रखती है और पूरे मुल्क में रखती है, ना कि सिर्फ एक सूबे में। और जो पार्टी पब्लिक रूट्स रखती है और पूरे मुल्क में ओवरऑल सब पार्टियों से ज़्यादा रखती है, तो मैं ये किसी कीमत पर ये इससे इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि अदब से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सही हकीकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मजबूत जमात है। और वक़्त आना और इक़्तिदार में आना ये मेरे मौला का कमाल है। इंशाल्लाह हमारे क़यादत, हमारी नई क़यादत है, बिल्कुल फ्रेश क़यादत है और नए ज़हन और वल्वले और जोश और जज्बे से है। और बीबी साहबा का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहबा का सारा जोश और वल्वला उनकी हर बात में, उनके हर अमल में ज़ाहिर होता है। और इंशाअल्लाह जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी और मौला हुसैन बादशाह के सदक़े इंशाअल्लाह आवाम की भरपूर खिदमत करेगी। शाह साहब ने एक अपना चीज़ कुछ ऐड की है, तो शाह साहब से थोड़ा शरारती सवाल भी कर लें। शाह साहब, मुखालफिन तो कहते हैं कि आपकी पार्टी ने मकान कपड़े के नाम पर लूट मार की, आपकी पार्टी के अहम जो लीडरान हैं उन पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। ये क्या मामला चल रहे हैं? फिर ये अपोजिशन कह रही है या नया का गठजोड़ है? असल में मामला है क्या, ये बता दें। देखिए दोस्त, आप मैं समझता हूँ कि मीडिया भी एक अदालत है जो कि आवाम की अदालत चलाता है। और उसमें कोई भी उम्मीदवार है, कोई भी ओहदेदार है या कोई भी बाइख्तियार है, उसको वो अपना एहतसाब उसको मीडिया के ज़रिए आवाम की अदालत में होना चाहिए। और ये शायद हमारा तरीका, हम जैसे जो भूले भटके हुए हैं या गुनहगार लोग हैं, वो अपनी इस्लाह करने के लिए मीडिया के आगे शरीक बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात ये है, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर ख़ास तौर पर जितने भी चार्ज लगे, उन्होंने ना मुल्क से दौड़ने की ख्वाहिश की, ना मुल्क से भागने की ख्वाहिश की, और ना ही उन्होंने अदालतों को सामना करने से गुरेज किया। और वो अदालतों में भी अपने आप को फेस करते हैं, वो मुल्क में भी रहते हैं, इधर ही अपनी उनकी रोटी पानी भी इधर है, उनकी जदाद भी इधर है, उनका बैठना उठना भी उधर है। इसको हर वक्त चार्ज करप्शन के नज़रिए में किया जाता है। और जो हुकूमतें आती हैं 5 साल इक़्तिदार के मज़े लेती हैं, और 5 साल इक़्तिदार के मज़े लेने के बाद वो बड़ी खूबसूरती से आँख चुरा कर, बीमारी का बहाना बनाकर, कोई ना कोई नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो मुल्क से जाना पसंद करते हैं। और बाहर रहकर वो जो उनका अपोजिशन का पीरियड है या वो जो उनका पीरियड यहाँ पर अपने अवाम की अदालत में अपने एहतसाब कराने का पीरियड है, वो आराम से ठंडी हवाओं में और ठंडी जगहों में बैठकर गुजार आ जाते हैं। वो भी तो आपके दोस्त हैं, वो भी बाहर गए हैं। लेकिन मैं अर्ज़ ये मुकम्मल कर रहा हूँ आपकी वजह से, वो फिर भी जब भी उधर से आते हैं तो हम तो एक जुमला ज़रूर समझते हैं कि इंसान, हम बतौर मुसलमान के हम मुसलमान हैं, हम खताकार हैं, इरादतन या गैर इरादतन हमसे कोई गुनाह होता है तो हमारा ईमान है कि हम सादत उम्रा के लिए जाते हैं या सादत हज के लिए जाते हैं, तो हमें अल्लाह ताला तक की तरफ से ये एजाज़ हासिल है कि बंदे अगर आगे तो इस्लाह कर ले, आगे तो तौबा कर ले, तो इंशाल्लाह तू इस तरह ही वापस आ रहे जैसे माँ के पेट में आ रहे। तो ये बगैर उम्रे और बगैर हज के ही ऐसे आ जाते हैं जैसे बिल्कुल मासूम है। मुझे इस बात की नहीं समझ। शाह साहब से हमने मुफ्ती सवाल किए
और इनके जो पीपल पार्टी का मौक़िफ़ था वो भी इन्होंने बयान किया, जिसमें सबसे ज़्यादा तो अहम पॉइंट उसमें दूसरी बात ये है कि वो अदालतों में गुनहगार भी साबित हो रहे हैं और उनके लिए वो सजाओं से दौड़ते हुए वो चले जाते हैं। अब मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या क्या दावे किए, क्या क्या उन्होंने तराने सुनाए मुल्क की वफादारी के लिए, लेकिन आज उनको वो तराने भी भूल गए, आज उनको वो सारे वादे भी भूल गए और आज फिर वो इस बेबसी को इजहार करते हैं कि पिछलों ने इतना कुछ किया हुआ है, हम अभी संभल ही नहीं रहे। अगर आप इस काबिल नहीं थे या आप इतना कैलिबर नहीं रखते थे, खुदारा आवाम की जान छोड़ दें। इस दर्दनाक माहौल में और इस खौफनाक माहौल में इस मासूम सी कौम पाकिस्तानियों पर रहम करें और ये अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और किसी समझदार को और किसी मुल्क के वफादार को ये टाइम दें ताकि वो आवाम की खिदमत भी कर सके और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए भी अपना पेशकदमी कर सके। जी, आपने सुना शाह साहब ने पीपल पार्टी के जो MP साहब रह चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करते हुए ये वादा किया कि अपना जो बिस्तरा गोल करें और यहाँ से चलते बने, क्योंकि आवाम जो है वो गुर्बत से पिस रही है। तो दूसरी तरफ इन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि आप अदालतों का सामना करने की बजाय बाहर चले जाते हैं और जब वक्त हुकूमत का वक्त आता है तो आप पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पंजाब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद शख्सियत से हम आपको मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया।